हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आपको पता है कि ये हमारी ट्रांसफार्मर की क्लासेस चल रही हैं। ओके, हम मशीन डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर चल रहा है। आइडियल ट्रांसफार्मर हम आपको डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं, और जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है वो भी क्या होता है, हमारा 0 होता है। ओके, ये कब होगा, जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उस केस में। ओके, बट कोई भी चीज आइडियली पॉसिबल नहीं है। आइडियली कोई भी चीज होती नहीं है, केवल हम उसको सपोज करके चलते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकली जो भी चीज पॉसिबल है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हमने आपको डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होती है, कुछ ना कुछ फाइनाइट परमेबिलिटी होती है। ओके, फाइनाइट परमेबिलिटी होती है। अगर परमेबिलिटी फाइनाइट होगी तो जो रिलक्टेंस होगा वो भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होता है कोर का। तो हमारा जो फ्लक्स है, हमने आपको बताया था कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये कोर है, इसमें 2 बाइंडिंग्स होती हैं। एक बाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी, एक को सेकेंडरी। यहाँ पे अगर सोर्स कनेक्ट कर दिया तो ये कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी, और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, तो अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम जब इसमें करंट देंगे, करंट से क्या बनता है, हमारा फ्लक्स बनता है। ओके, तो जो फ्लक्स होता है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये जो कोर है इसका रिलक्टेंस क्या होगा, 0। ओके, और रिलक्टेंस क्या है, हमारा फ्लक्स का अपोज करता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का पोजीशन करता है, वैसे रिलक्टेंस फ्लक्स का पोजीशन करता है। तो अगर यहाँ पे रिलक्टेंस 0 है तो टोटल का टोटल फ्लक्स क्या होगा, इस पाथ से फ्लो हो जाएगा। ओके, क्योंकि रिलक्टेंस वो वाला पाथ फॉलो करेगा जहां पे क्या, सॉरी, फ्लक्स वो वाला पाथ फॉलो करेगा जहां पे मिनिमम रिलक्टेंस हो, और यहाँ पे अगर 0 रिलक्टेंस है तो टोटल का टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ से पास हो जाएगा। तो जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या होता है, 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की अपन बात करें तो ये जो रिलक्टेंस है ये हमारा क्या है, 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ हमारा रिलक्टेंस होता है। तो अब जो हमारा फ्लक्स आ रहा है टोटल, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो फ्लक्स इस कोर से जाएगा और एक फ्लक्स जो केवल इस बाइंडिंग से क्या करेगा, लिंक करेगा। ओके, तो ये जो फ्लक्स इस बाइंडिंग से लिंक करता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। मतलब ऐसा फ्लक्स जो कि क्या हो, केवल उसी बाइंडिंग से लिंक करे। ओके, जैसे हमारा यहाँ का जो फ्लक्स है वो केवल इसी बाइंडिंग से लिंक करेगा। यहाँ का जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स दोनों बाइंडिंग से लिंक कर रहा है, प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी, वो फ्लक्स क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स, वो हमारा यूजफुल फ्लक्स होगा। ओके, और जो फ्लक्स केवल उसी की बाइंडिंग से लिंक करता है उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये जो लीकेज फ्लक्स था वो क्या था, 0 था, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया था। हम क्या कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो हमने लास्ट केस में देखा था कि रेजिस्टेंस जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। अब हम देख रहे हैं जो हमारी लास्ट इंप्योरिटी बची है वो क्या है, लीकेज रिएक्टेंस या फिर लीकेज फ्लक्स। ओके, कि अगर लीकेज फ्लक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा किस तरीके से होता है और हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा डायग्राम बनेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, कोर, ये हमारी कोर है, इसमें हमारा 2 बाइंडिंग्स हैं। ओके, एक बाइंडिंग हो गई प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बाइंडिंग। विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। बाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू सोर्स, दैट बाइंडिंग इज कॉल्ड प्राइमरी बाइंडिंग, एंड विच बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू लोड, दैट बाइंडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, जो सोर्स से कनेक्ट है वो प्राइमरी, तो ये कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी, प्राइमरी, और ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, अब हमने क्या किया है, जब हम इसमें क्या करते हैं, करंट देंगे, हमने जो रेजिस्टेंस थे वो इंक्लूड कर चुके हैं, वो भी यहाँ बना लेते हैं। यहाँ इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है R2, ये R1 और ये R2। यहाँ से अगर हमारा करंट क्या जा रहा है, हमारा I, ठीक है, यहाँ अंदर हमारा करंट जा रहा है I1, यहाँ का EMF इंड्यूस क्या होगा, E1, यहाँ का EMF इंड्यूस E2, ये करंट है हमारा I2। ओके, ये करंट I1 जा रहा है तो फ्लक्स जो है, ये करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से। तो हमारा जो ये राइट हैंड कॉर्क रूल है, हमने आपको बताया ना,
करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, फ्लक्स की डायरेक्शन। तो एक करंट ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी। जो हमारा फ्लक्स है φ1 वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, मतलब प्राइमरी के कारण जो फ्लक्स है वो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। ओके, वही सेकेंडरी है, सेकेंडरी में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये करंट ऐसे जा रहा है ना I2, मतलब ये करंट ऐसे जा रहा होगा। तो अगर इसमें बनाएंगे हम तो ये ऐसे जाएगा, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सेकेंडरी के कारण जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स कैसा होगा, ये होगा हमारा φ2, होगा कि नहीं होगा हमारा। तो टोटल फ्लक्स φ1 और φ2। अब ये जो प्राइमरी है इसके कारण दो फ्लक्स आएंगे, एक फ्लक्स तो हमारा कोर में चला गया और एक फ्लक्स जो कि क्या होगा, केवल इसी बाइंडिंग से क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, तो एक फ्लक्स हो गया φ1 और एक फ्लक्स जो कि केवल हमारा इसकी ही बाइंडिंग से लिंक करेगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, एक ऐसे जाएगा और एक फ्लक्स हमारा ये जाएगा। ठीक है, जो केवल उसकी बाइंडिंग से लिंक करता है वो हो जाएगा हमारा सपोज φL1। ओके, सेकेंडरी का एक फ्लक्स हमारा जो कोर से गया और एक फ्लक्स जो केवल इसकी बाइंडिंग से लिंक करेगा, ये हो जाएगा φL2। ओके, तो जो फ्लक्स हमारा केवल उसकी ही बाइंडिंग से लिंक करे वो फ्लक्स क्या कहलाता है, लीकेज फ्लक्स। और जो फ्लक्स दोनों बाइंडिंग से लिंक करे वो फ्लक्स क्या कहलाता है, म्यूचुअल फ्लक्स या फिर हमारा यूजफुल फ्लक्स। ओके, तो आप देखेंगे अगर तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा कोर के अंदर जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो क्या है, ये हमारा कोर है। तो अगर अपन कोर के अंदर टोटल फ्लक्स देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, φ1 φm1 माइनस φm2 मान लेते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स है ना, प्राइमरी का फ्लक्स तो ये भी है, तो ये हो जाएगा म्यूचुअल फ्लक्स और ये लीकेज फ्लक्स, इसका म्यूचुअल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स, ये φm2 और φL2। तो क्या हो जाएगा φm1 माइनस φm, देखिए क्योंकि φm1 ऐसा है φm2 ऐसा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो टोटल जो कोर का फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, φm1 माइनस φm2। ओके, इसको हम लिख लेते हैं φm। तो अगर केवल आप प्राइमरी का फ्लक्स देखोगे तो हमारा प्राइमरी का फ्लक्स क्या होगा, φp इक्वल टू क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या है, ये कोर का और प्लस क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स, तो φ प्लस φL1। अगर φ सेकेंडरी देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, φ प्लस φL2, होगा कि नहीं होगा। अगर आप प्राइमरी का फ्लक्स देखोगे तो क्या होगा, एक तो ये होगा हमारा φ और प्लस φL1 लीकेज फ्लक्स, और सेकेंडरी का देखोगे तो इसमें φ टोटल कोर का फ्लक्स φ है ना, और प्लस φL2, तो ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। ये φL1 φL2 क्या है हमारा, लीकेज फ्लक्स, φm1 φm2 क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, 1 जिसमें लगा है वो प्राइमरी के कारण और 2 जिसमें लिखा है वो सेकेंडरी के कारण, और ये है φ क्या है, टोटल कोर का फ्लक्स। ओके, तो नेट फ्लक्स लिंकिंग वो क्या होगा हमारा, जो नेट फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी भी बाइंडिंग से वो किस किस का सम होगा, हमारा म्यूचुअल फ्लक्स प्लस हमारा लीकेज फ्लक्स। ओके, इसको हम रब कर सकते हैं। यहां से आपको ये इतनी चीज समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा फ्लक्स है उसको हम इंक्लूड करते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, अपनी पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो φ1 हमने क्या लिखा है, हमारा क्या है, φ प्लस φL1। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ओके विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जो हमारा फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ क्या कहता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर। ओके, मतलब डी फाई बाय डी टी, जितना फ्लक्स हमारा लिंक कर रहा है जितने टाइम में उस पर डिपेंड करेगा। कम टाइम में सपोज 1 मिनट में 50 मिली वेबर फ्लक्स लिंक कर रहा है तो उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सपोज 10 मिनट में 50 मिली वेबर तो उतना कम लिंक करेगा। तो ये डिपेंड करता है टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगर दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये फ्लक्स है इसी से क्या होना है, ईएमएफ इंड्यूस बनना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं कि कितना ईएमएफ हमारा जो लीकेज में चला जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते, डी फाई वन बाई डी टी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी प्लस डी फाई एल वन बाई डी टी। ओके, अगर हम माइनस N1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एक जैसी चीज करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लिखे -n1 d∅1/dt इक्वल टू -n1 d∅dt -n1 d∅L1/dt। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम दोनों साइड एक जैसा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये n1 d∅1/dt E1 इक्वल टू क्या होता है n d∅dt। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कब किस केस में आता है? जिस केस में हमने आपको दो केस बताए हैं शुरू से, जिसको कोई भी डाउट आता है वो पहले प्रीवियस क्लास जरूर देखे। अगर आप 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखेंगे तो आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो E इक्वल टू -n d∅dt लिखते हैं या फिर E इक्वल टू n d∅dt लिखते हैं। ओके, E इक्वल टू n d∅dt कब लिखते हैं? जब हमें कनेक्शन गिवन हो और जो ड्राइव पोलैरिटी है और गिवन पोलैरिटी है दोनों क्या आती हैं, अगर हमारी सेम आती हैं तो हम इक्वल टू n d∅dt लिखते हैं। अपोजिट आती है तो इक्वल टू -n d∅dt लेके चलते हैं। ओके, और कब लिखते हैं हम इक्वल? जब हमें कनेक्शन गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली इक्वल टू -n d∅dt लेते हैं। ओके, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सीधा याद करें कि इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस n d∅dt। ओके, और हम माइनस लगा देते हैं ड्यू टू लेंस लॉ, क्योंकि लेंस लॉ बोलता है जो कारण है उसका अपोज करना है। अपोजिशन हम कैसे दिखा सकते हैं? नेगेटिव साइन लगा के, क्योंकि अगर कोई चीज पॉजिटिव है उसको अपोजिट दिखाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -n1 d∅dt E1 हो गया हमारा इक्वल टू -n d∅dt, तो d∅1 है तो E1 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस EL1। जो हमारा लीकेज है उसके कारण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा EL1। ये सब क्या होते हैं हमारे फेजर सम होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हो गया E1 प्लस EL1, मतलब अब जो टोटल EMF इंड्यूस है वो हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर इसी में N2 की बात कर लें, सेम हमने क्या लिखा था, हमारा क्या आया था अभी, 5 2 इक्वल टू क्या था हमारा 5 प्लस 5L2। ओके, यही आया था ना हमारा। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, अगर हम सेकेंडरी के फ्लक्स की बात करें तो 5 प्लस 5L2, इसमें भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं d∅s/dt इक्वल टू d∅dt प्लस d∅L2/dt। ओके, हमारा क्या हो जाएगा 5s जो सेकेंडरी का है वो हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते -n2 d∅dt इक्वल टू -n2 d∅dt -n2 d∅L2/dt, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E2 प्लस EL2। ओके, तो टोटल जो है हमारा EMF इंड्यूस वो हमारा कितना हो गया E2 प्लस EL2, मतलब साथ में क्या आ गया हमारा लीकेज फ्लक्स भी इंक्लूड हो जाता है। अब जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था मतलब अभी तक, वो क्या हमने लिया है, ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया था जो हमने लास्ट क्लास में लिखी हुई है आपको EMF इक्वेशन। वो हमने किस बेस पे लिखी थी, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ R2 है, ये लोड कनेक्ट है, और यहाँ पे ये R1 है। ओके, ये हमारा V1 है, करंट I1 आ रहा है, R1 है, ये E1 है, यहाँ पे E2 हो गया, R2 है, दिस इज V2 एंड दिस वन इज I2। ओके, तो हम V1 लिख रहे थे तो हमने क्या लिखा था, अगर हम इसमें KVL लगाते हैं, ओके KVL ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ से करंट जहां से करंट एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहां से लीव करता है वो नेगेटिव। ओके, KVL लगाते हैं तो KVL क्या होता है, समेशन V इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से KVL लगाएंगे तो हमने आपको बोला या तो आप फर्स्ट टर्मिनल लेके चले या फिर सेकंड टर्मिनल लेके चले। ओके, जो भी अपन को साइन लेना है कोई एक साइन लेके चले और सारे में वही साइन लेके चलेंगे। अगर हम सेकंड साइन लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ V1, यहाँ पे क्या आएगा -I1R1 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू क्या होगा I1R1 प्लस ऑफ E1। ओके, ये हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो हमारा E1 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा V1 इक्वल टू I1R1 प्लस E1। यहाँ जो E1 है वो क्या है N d∅ by dt।
ओके, क्योंकि हमें कनेक्शन गिवन है, जो हम पोलैरिटी निकाल रहे हैं वो हमारी सेम आ रही है ड्राइव पोलैरिटी के। ओके, बट हम जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं कि जो हमारा ईएमएफ होता है वो क्या करता है, लैग करता है फ्लक्स से y 90 डिग्री। ओके, ये हम हमेशा लेके चलते हैं जब हम क्या करते हैं, फेजर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा, अगर हमारा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या है, प्लस एन डी फाइव बाई डी टी। तो अगर हम माइनस ई लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हमें E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लेके चलना है, जबकि यहाँ पे हमारा है E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे माइनस ई लिख दें तो ये माइनस एन डी फाइव बाई डी टी ऑलरेडी था और ये माइनस है, तो ये सेम आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू I1 R1 माइनस ऑफ E1। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आई। अब यहाँ पे जो ये E1 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू I1 R1 माइनस ऑफ E1 प्लस EL1। आएगा कि नहीं, जो लीकेज फ्लक्स है वो अब हमारा टोटल फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमारा ये हुआ है, एक तो E1 और एक हमारा लीकेज जो फ्लक्स है उसके कारण भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, EL1। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू I1 R1 माइनस ऑफ E1 माइनस EL1। ठीक है, अब ये जो EL1 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हमारा EL1 इक्वल टू होगा हमारा क्या, JI1 ऑफ X1। E क्या है, ईएमएफ इंड्यूस, E क्या होता है, वोल्टेज है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। होता है कि नहीं होता है, ये हमारा किसके कारण आ रहा है, जो लीकेज फ्लक्स हो रहा है उसके कारण आ रहा है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंस जो है हमारा इंडक्टेंस उसके कारण आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, JI1 XL1। ओके, क्योंकि जो EL1 है वो क्या है, लैग कर रहा है, EL1 है वो लैग कर रहा है फ्लक्स से 90 डिग्री। तो माइनस EL1 क्या करेगा, लीड करेगा 5 से कितना, 90 डिग्री। तो ये लीड करेगा, तो जब लीड करता है तो हम क्या लिख देते हैं, J लगा देते हैं, इसलिए हम माइनस EL1 की जगह क्या लिखेंगे, JI1 X1। तो यहाँ की जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी हमारी, V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 और माइनस EL की जगह क्या लिखेंगे, प्लस JI1 X1। ओके, तो अभी हम जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ये V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। ओके, सेम ऐसे ही हम सेकेंडरी साइड अगर देखेंगे तो क्या आएगा, आप ये सेकेंडरी साइड अगर हमारा KVL लगाएंगे तो क्या होगा, करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे आप लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, माइनस I2 R2 माइनस ऑफ V2 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस I2 R2। ये आया हमारा पहला केस में जब केवल रेजिस्टेंस है। ओके, अब हमने रिएक्टेंस ऐड किया तो हमने आपको देखा कि आप जब लीकेज फ्लक्स लेके चल रहे हो तो E2 की जगह क्या आएगा, E2 प्लस EL2 प्लस माइनस I2 R2। ओके, अब ये EL2 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, J माइनस JI2 X2। V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। ओके, क्योंकि ये क्या है, लीकेज फ्लक्स के कारण है, EL2 लैग कर रहा है फ्लक्स से कितना, 90 डिग्री। तो माइनस EL2 क्या आ जाएगा हमारा, लीड करेगा हमारा। ठीक है, I2 X2, तो EL2 की जगह क्या आएगा, माइनस JI2 X2। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, एक V1 की और एक हमारी V2 की। ओके, तो अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अभी तक हम रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, रिएक्टेंस भी शो करने लगते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, R1 रिएक्टेंस, ओके, R2, ये अब हमारा कुछ ऐसे हमारा डायग्राम होगा जो हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R2, ये X2, R1 X1, यहाँ पे प्लस माइनस V1, ये E1 एंड दिस इज E2, दिस करंट इज I2 एंड दैट वन इज
I। ओके, तो अब जो हमारा टोटल सर्किट है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हो गया IX1 और ये हो गया हमारा X2 रिएक्टर। हम देखते हैं कि अगर अब हमारा फेजर डायग्राम जो है वो हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा। ये आपने इतना देख लिया हमारा कि ये जो सर्किट है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपका टोटल सर्किट हमारा ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर आप फेजर डायग्राम देखें तो आपने दो इक्वेशन देख ली है। कौन कौन सी इक्वेशन देखी आपने? हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। V1 इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1 और V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। ओके, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमने आपको पता है सबसे पहले रेफरेंस क्या लेते हैं, फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स। इसको हम बेस मान के चलते हैं क्योंकि ये दोनों में क्या होता है, सेम होता है। इसके फेस में क्या होता है हमारा I म्यू, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फ्लक्स। ओके, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, I डब्ल्यू, दैट इज वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, या फिर हम बोलते हैं क्या, जो लॉस के लिए कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज I डब्ल्यू। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, I नॉट, नो लोड करंट। ओके, फ्लक्स से जो EMF लैग करता है, लीड करता है, वो कितना है 90 डिग्री E1 और ये मान लेते हैं E2। ओके, E2 ग्रेटर देन E1 है, मतलब N2 ग्रेटर देन N1 है। ये कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब हम लैगिंग लोड ही लेके चल रहे हैं। सपोज लोड क्या है, लैगिंग है, ठीक है। अगर लैगिंग लोड है तो जो हमारा करंट है वो हमारा क्या होगा, लैग करेगा कुछ एंगल से। ओके, I2 एंगल से। अब V2 इक्वल टू क्या है, E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। ओके, तो I2 ये है हमारा, E2 ये हो गया, I2 ये है, तो इसके अपोजिट फेस में क्या होगा हमारा, माइनस I2 R2। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 R2। ओके, दैट वन इज E2। ओके, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ज्यादा इजी होगा। ये हो गया हमारा क्या, E1 एंड दिस इज E2। तो हमारा E2 इक्वल टू क्या होना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2। ओके, ये जो JI2 X2 है ये क्या हमारा EL2 है कि नहीं। तो जो हमारा I2 है ये हमारा इसी के फेस में क्या होगा हमारा phi2, जो हमारा फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स। तो जो EMF होगा इससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब EL2। तो ये हो गया हमारा अगर E2 और ये क्या हमारा EL2, तो इसी के फेस में बनेगा EL2 कुछ ऐसे, और I2 R2 जस्ट माइनस का है, इसके अपोजिट बनेगा ये क्या हमारा EL2 माइनस JI2 X2 क्या है हमारा EL2। तो ये हमारा क्या है E2, ये क्या है EL2। तो EL2 ये है, तो जस्ट इससे ऐसे लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा क्या EL2। ओके, मतलब क्या है ये JI2 X2, और ये क्या है I2 R2 ऐसा है, तो इसका जस्ट अपोजिट I2 R2 अगर ऐसा आएगा, हमने क्या बोला, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेस में होता है, तो ऐसे आना चाहिए। तो माइनस I2 R2 क्या होगा, ऐसे होगा, मतलब जैसा ये है जस्ट इसके पैरेलल ही हम ऐसे लाके ऐसे रखेंगे, बट ये ऐसे है तो माइनस कैसा होगा, ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा I2 R2। तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा V2, होगा कि नहीं। अगर आप ऐसे देखें कि E2 इक्वल टू क्या होगा, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2, तो आपने देखा V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा E2। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा इस साइड का फेजर। सेम अब हम इसको ड्रॉ करते हैं प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा, E1 ये है तो माइनस E1 क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, I1 क्या होता है, I2 का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा I1 डैश। I1 हमने आपको बताया था किस किस का फेजर सम होता है, I0 प्लस I1 डैश का। ओके, तो ये I1 डैश आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा I1। ओके, I1 के फेस में क्या होगा phi1, जो लीकेज फ्लक्स होगा वो भी phi L1। तो
तो इससे 90 डिग्री क्या होगा हमारा, ये अगर I1 है तो ये क्या होगा हमारा EL1। ओके, तो -E1 ये क्या हमारा EL1, तो इसके फेस में क्या आ जाएगा, ये ऐसे I1X1। ओके, और ये क्या है I1 हमारे ये ऐसे है, तो इसी के फेस में क्या हो जाएगा हमारा I1R1, तो ये हो जाएगा हमारा I1R1। ओके, और ये कैसा है हमारा ऐसे, तो इसके जस्ट हमारा क्या होगा, इस फेस में आ जाएगा I1X1। ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा V1। ओके, ये हो गया -E1, I1R1 के फेस में हो जाएगा I1R1, और इससे 90 डिग्री पे हो जाएगा हमारा I1X1, और ये टोटल हो गया हमारा क्या V1 इक्वल टू -E1 प्लस I1R1 प्लस JI1X1। तो ये जो है हमारा टोटल फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा जब हम क्या करते हैं, लीकेज फ्लक्स को ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब हमने देखा कि हमने सारी इम्प्योरिटीज ऐड कर ली, रेजिस्टेंस भी ऐड कर लिया, लीकेज रिएक्टेंस भी ऐड कर लिया, सारी चीजें ऐड कर ली, और फिर देखा कि हमारा जो फेजर डायग्राम है वो हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग से ये फेजर डायग्राम आपको बताऊंगी, लैगिंग लोड के साथ, लीडिंग लोड के साथ और रजिस्टिव लोड के साथ, क्योंकि ट्रांसफार्मर तीनों लोड पे वर्क करता है, लैगिंग पे भी, लीडिंग पे भी, रजिस्टिव पे भी। तो ये किस तरीके से ड्रॉ होगा वो मैं आपको इंडिविजुअल क्लास में अलग से बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको मेन बताया है कि लीकेज रिएक्टेंस हम कैसे ऐड कर रहे हैं। अभी तक हम केवल रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे, अब हमने देखा कि लीकेज रिएक्टेंस कैसे ऐड की हुआ है हमारा पिक्चर में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको हम कैसे प्राइमरी साइड रेफर करें या फिर सेकेंडरी साइड, कि किसी एक साइड हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को रेफर कर लेते हैं, ताकि उसको हमारा पढ़ना क्या होता है, आसान होता है, उसको कोई भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सब कुछ क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। ओके, थैंक यू। इस क्लास के लिए इतना ही।